हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर का एपिसोड नंबर 8 है। अगर पूर्व की क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य में कुल कितने नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे? झारखंड राज्य में कुल कितने नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे? ऑप्शन है दोस्तों 1, 7, 3, 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 5 नए महिला कॉलेज खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, कितने महिला कॉलेज खोले जाएंगे? याद रखिएगा 5 महिला कॉलेज खोला जाएगा। चलिए चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य के सभी प्रमंडल मुख्यालयों में एक एक नए महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। रांची, मेदिनीनगर, दुमका, जमशेदपुर एवं हजारीबाग में यह महिला कॉलेज खोले जाएंगे। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसकी मंजूरी कर ली है और इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के लिए भेजा जाएगा। अगले चरण में बाकी जिलों में भी महिला कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड के 5 प्रमंडल दक्षिणी छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू, संथाल परगना और कोल्हान है। दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के जीवनी पर किन पुस्तकों का हाल में ही लोकार्पण किया गया है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के जीवनी पर किन पुस्तकों का हाल में ही लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन है दोस्तों द स्वयं गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। ऑप्शन सी है दोस्तों सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। ऑप्शन डी है दोस्तों यह सभी। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा यह सभी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर 11 जनवरी को उनके जीवन संघर्ष से जुड़ी 3 पुस्तकों का लोकार्पण किया जाएगा। ठीक है, यह घटना 2021 का है। याद रखिएगा। नेक्स्ट को चलते हैं पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिन पुस्तकों का लोकार्पण हुआ वह है द स्वयं गुरु शिबू सोरेन हिंदी, ठीक है, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन यह इंग्लिश में है, और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष का नायक शिबू सोरेन की गाथा पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा ने इन तीनों पुस्तकों को लिखा है। द स्वयं गुरु शिबू सोरेन की पुस्तक में गुरु जी के जीवन के संघर्ष की गाथा है। इसमें इन बात की चर्चा है कि किन हालातों में शिबू सोरेन को स्कूल छोड़कर महाजनी प्रथा के लिए आंदोलन में उतरना पड़ा। उन्होंने विनोद बिहारी महतो एवं A.K. रॉय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। दोस्तों याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2022 में झारखंड के किन अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलेगा? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। जनवरी 2022 में झारखंड के किन अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जाएगा? ऑप्शन दोस्तों PMCH धनबाद, एम्स देवघर, रिम्स रांची। ऑप्शन डी दोस्तों MGM जमशेदपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रिम्स रांची। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। रिम्स रांची में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला जाएगा। चलिए चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रांची के रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए, इस अवसर पर झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की बात कही है। इससे लोगों को सस्ती व जेनरिक दवाई प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, अस्मिता योजना, स्वाभिमान योजना, ज्ञानोदय योजना। ऑप्शन डी दोस्तों तेजस्विनी योजना। तो भाई लोग इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ज्ञानोदय योजना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ज्ञानोदय योजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है दोस्तों। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गोड्डा के सरकारी स्कूलों में चल रहे ज्ञानोदय गोड्डा परियोजना को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, यह अवार्ड 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन के दौरान दिया गया। इसके तहत ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपया का इनाम दिया गया। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2022 में झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस शहीद स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है?
प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, अच्छा प्रश्न है। जनवरी 2022 में झारखंड के मुख्यमंत्री ने किन शहीद स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन देख लीजिए, नौरतनगढ़, खरसवा, चुट्टूपाली घाटी, ऑप्शन डी दोस्तों रामगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर है खरसवा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। खरसवा शहीद स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खरसवा शहीद पार्क को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 16.50 करोड़ रुपया की राशि की स्वीकृति दी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। इसमें ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, म्यूजियम, पार्किंग, मार्केट कॉम्प्लेक्स, भव्य स्वागत द्वारा, फाउंटेन तथा लाइटिंग आदि की व्यवस्था होगी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। राज्य में अब ग्रामीण सड़क योजना किस नाम से जाना जाएगा? राज्य में अब ग्रामीण सड़क योजना किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, झारखंड ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बिरसा ग्रामीण सड़क योजना, ऑप्शन डी दोस्तों झाड़ ग्रामीण सड़क योजना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आपका सही आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राज्य कोष से ग्रामीण इलाकों में बनने वाली सड़क योजना का नाम अब मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना होगा। सरकार इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नाम करेगी दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब तक इसे राज्य संपोषित योजना कहा जाता रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से ग्रामीण सड़क का निर्माण कराया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण इलाकों में बनने वाली सड़क योजना का नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। इस तर्ज पे राज्य सरकार के कोष से बनने वाली सड़क योजना मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कहलाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें मूल बात यही है दोस्तों कि केंद्र सरकार से बनने वाली ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का नाम होता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। उसी तरह से राज्य की तरफ से बनने वाली जो भी सड़क होगा उसका नाम रहेगा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। आयुष्मान योजना के तहत देश भर में आंखों की सबसे ज्यादा सर्जरी किस राज्य में हुई है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। आयुष्मान योजना के तहत देश भर में आंखों की सबसे ज्यादा सर्जरी किस राज्य में हुई है? ऑप्शन देख लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा झारखंड, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड में सबसे ज्यादा आयुष्मान योजना के तहत आंखों का सर्जरी हुआ है दोस्तों। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आयुष्मान भारत योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर में आंख की बीमारियों से संबंधित सबसे अधिक ऑपरेशन झारखंड राज्य में हुए हैं। ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, झारखंड राज्य में कुल 1 लाख से अधिक मरीजों के ऑपरेशन हुए हैं अब तक दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड सरकार ने मोबाइल कुपोषण उपचार वैन की शुरुआत किस जिले से की है? झारखंड सरकार ने मोबाइल कुपोषण उपचार वैन की शुरुआत किस जिले से की है? ऑप्शन जान लीजिए, गढ़वा, पाकुड़, चतरा और साहेबगंज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चतरा से किया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चतरा जिला से शुरू किया गया है मोबाइल कुपोषण उपचार वैन। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में है दोस्तों कि चतरा जिले से कुपोषण की गंभीर समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा इस योजना की शुरुआत चतरा जिला से किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री ने निम्न में से किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, बांस, गोंद, लाह, ऑप्शन डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो भाई लोग इसका सही आंसर है लाह, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लाह की खेती को कृषि का दर्जा मिल गया है दोस्तों। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने तथा इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देख लीजिए। भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान कहाँ है? तो नामकुम में है, याद रखिएगा। आइए
अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हाल ही में 2 दिवसीय किसान मेला सह कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन नामकुम रांची में की गई थी। वर्तमान में झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री कौन है? याद रखिएगा बादल पत्रलेख हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तकनीक शिक्षित बेरोजगारों को कितने रुपए प्रति वर्ष देने की घोषणा की है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तकनीक शिक्षित बेरोजगारों को कितने रुपए प्रति वर्ष देने की घोषणा की है? ऑप्शन देख लीजिए, 2000, 10,000, 5,000 और 2500। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा 5,000 देने का घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विधवा, तलाकशुदा, आदिम जनजाति और दिव्यांगों को 7,500 रुपए देने की घोषणा की गई है। साथ ही निजी संस्थानों और उद्योगों में स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में पंचायत राज संस्थानों के अंतर्गत महिलाओं के लिए पंचायत में कितने सीट आरक्षित हैं? दोस्तों यह महिला से संबंधित प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड में पंचायत राज संस्थानों के अंतर्गत महिलाओं के लिए पंचायत में कितने सीट आरक्षित है? ऑप्शन देख लीजिए, 40%, 50, 60 और 70%। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 50% का सीट रिजर्व है महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में पंचायत राज संस्थानों के अंतर्गत झारखंड में 24 जिला पंचायत, 264 उप जिला पंचायत, 263 मध्यवर्ती पंचायत और 4,364 ग्राम पंचायत है दोस्तों, तथा 51 शहरी निकाय है। ठीक है दोस्तों, और झारखंड में एक छावनी भी है जो रामगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।